बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शिकवा और जवाब शिकवा हो गया। 9 ऐसे पॉइंट्स जो तहरीके इंसाफ ने बयान किए हैं वो आपके गोश गुजार करता हूं। आज एक ऐसी चीज मुझे पता चली है जो आज से पहले मुझे नहीं पता थी। 2 जज जिन्होंने इमरान खान को सजा सुनाई है उनका क्या हशर हुआ है। एक जज ने इमरान खान को क्या पैगाम भेजा है। यह खबर वसीम मलिक साहब ने ब्रेक की है। मैं आपको सुनाता हूं वो छोटा सा क्लिप कि इमरान खान को क्या पैगाम भेजा है सजा देने वाले जज ने और दूसरे जज का क्या हशर हुआ है। आप जरा मेरे साथ रहें। ये जो बढ़ के मार रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत है, ये जो बढ़ के मार रहे हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी, वो देखें जरा हरकतें कैसी कर रहे हैं। ये इमरान खान के वकला को अपने हाथों पे रख के सब कुछ लिख के लाना पड़ता है जो इमरान खान बोलते हैं और बताते हैं और हिदायत देते हैं। एक पेपर तक लेके जाने की इजाजत नहीं है। इस हद तक जबर में रखा हुआ है पाकिस्तान की फौज ने इमरान खान को। एक कागज से इमरान खान को क्या खतरा हो सकता है, एक कागज तक लेके जाने की इजाजत नहीं है। वो अपने हाथों पे लिख लिख के लाते हैं भाई। यही वजह है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। बहुत सारी चीजें आप बहुत ज्यादा लिखने के लिए होता है, कभी समझ आता है कभी समझ नहीं आता, लेकिन ये जानबूझ के किया जा रहा है। वरना वकला अपने कागजात लेकर जाएं, फाइलें लेकर जाएं, पेपर लेकर जाएं और सारे मसाइल हल हो जाएं, लेकिन ये जान के पैदा किए जाते हैं। पीटीआई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका सिर्फ एक छोटा सा क्लिप चंद सेकंड का सुनाना चाहता हूं कि मुझे लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम हिस्सा है। यही चैलेंज मैंने पिछली वीडियो में किया था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो मैंने वीडियो फौरन में लाइव आ गया था, खत्म होते में आ गया था, तो मैंने भी यही बात की थी कि मैं चैलेंज करता हूं। तो अब आप देखेंगे पीटीआई ने क्या चैलेंज किया, क्योंकि ये लॉजिकल चैलेंज है। यही वो चैलेंज है जिससे पता चलेगा कौन कितना मकबूल है। के कहने के ऊपर हम ये पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो आप निकले तो सही, बाहर निकाले तो सही किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, कहें यहाँ 2000 बंदा इकट्ठा करते, हमें इजाजत दें, हम 2 लाख बंदे इकट्ठे कर देते हैं विदिन 24 आवर्स। दे शुड टेक अप द चैलेंज। अपनी टोटी जमातों को निकाले, 2000 बंदा इकट्ठा करें पिंडी में, इस्लामाबाद में, कहीं भी, ऑल ओवर द कंट्री, वेयरएवर दे वांट टू। वो 1000 इकट्ठा करेंगे, मैं 1 लाख इकट्ठा करूंगा। देखते हैं किसके पास पब्लिक सपोर्ट है। इन मुजरिमीन के पास है या उस बंदे के पास है जो इस वक्त 9 माह से अडियाला जेल में मुकैयद है और वो कहता है मैं 9 साल भी यहां गुजारूंगा, मैं इन लोगों के साथ कोई डील नहीं करूंगा। यह वो चैलेंज जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को 7% वोट मिला है और मैंने सिर्फ एक टेस्टर डाला है। अभी ये सर्वे जारी है, अभी सिर्फ 7 घंटे हुए हैं, 16 घंटे बाकी हैं। सवाल मैंने किया क्या 9 मई को लेके आईएसपीआर सच बोल रहा है या इमरान खान। यह सर्वे हर इदारे तक पहुंचेगा। 96% लोग कहते हैं कि इमरान खान सच्चा है और सिर्फ 4% लोग कहते हैं कि आईएसपीआर सच्चा है। यह है आईएसपीआर की टोटल मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तान में। और गुस्सा सारा यही है कि इनकी मकबूलियत खत्म हो गई है। गुस्सा यह है कि अगर इमरान खान को खुदा ना खास्ता कत्ल भी कर देते हैं तो जो 4% रह गई है यह भी खत्म हो जाएगी। गुस्सा यह है कि जब तक इमरान खान बाहर निकल के अपने हाथ से इंडोर्स नहीं करेगा, इनको इंडोर्समेंट नहीं मिलेगी, थंपिंग इंडोर्समेंट, इनका कभी भी आप अवाम की नजर में कद नहीं उठ सकता। मैं 9 सवालों पर आने से पहले आपको सुनाता हूं कि इनकी हरकतों की वजह से अवाम को गुस्सा है और ये किस मुंह से ये बातें करते हैं। जरा सुने कि जिन जजेस ने इमरान खान को सजा सुनाई वो क्या कह रहे हैं और उनके साथ हुआ क्या है। ये छोटा सा क्लिप सुने। अब तक सुनाने वाले एक जज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के हमरा इमरान खान को एक पैगाम पहुंचवाया। अच्छा। और उस जज के अल्फाज ये थे कि उसकी कन पट्टी पर बंदूक रखकर मेरे खिलाफ ये आपके खिलाफ ये फैसला लिखवाया गया। यानी कि जज और यानी कि जज खुद को क्लियर कर रहा है इमरान खान के सामने। अब इसमें भी सबसे अहम बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी समझदार है जितना मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह का एक वीडियो बनाकर उनकी और बाद में उसे इस्तेमाल किया। तो क्या अब ये भी देखना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बिलखुसूस इमरान खान साहब हैं, उन्हें भी एक नए अरशद मलिक की सूरत में कोई जज मिल चुका है। और भी एक अहम बात, एक और भी सजा सुनाने वाले जज रशीद साहब आप बेहतर जानते होंगे, वो कुछ दिनों की तातीलात के लिए मुल्क से बाहर थे, अब वो वापस नहीं आने लगे, वो वहां पर सेटल हो चुके हैं। ये 2 खबरें हैं। इमरान खान को 3 केसेस में सजाएं हुई हैं। उनमें से 2 जजेस, एक ने कहा जी कि मुझे तो बंदूक की जोर पे मुझसे फैसला करवाया गया और दूसरा जज सिर्फ छुट्टियों के बहाने मुल्क से बाहर गया है और अब इनका दावा है कि वो अब वापस नहीं आने वाले, वो पक्के उसी मुल्क में रहेंगे। क्या कुछ किया गया होगा उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ, कैसी धमकियां दी गई होंगी कि वो मुल्क में वापस नहीं आना चाहता। जज एक जज हो, कुछ ना कुछ तो आपका टैका होता ही है भाई। जज बड़ा कुछ कमा सकता है, ऊपर की बड़ी मक्खन मलाई कमा सकता है। वो जज पाकिस्तान ही छोड़ के चला गया, ये हाल किया है और फिर आके कहते हैं जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमें बदनाम किया गया है। आपकी हरकतों ने आपको बदनाम किया है। 6 जज रो रहे हैं, सारी हाई कोर्ट्स रो रही हैं कि आप घुसे हुए हैं उनके अंदर, उनको फैसले नहीं करने देते। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, आप फिर भी बोलते जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 9 सवालात हैं या 9 नुकात समझ लें, इन पर बात करते हैं। डीजी आईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में फरमाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालात को सिक्योरिटी इश्यूज तक महदूद रखें, लेकिन इसके बाद अगले 40 मिनट मुसलसल सियासी गुफ्तगू फरमाई, बल्कि जाली ऑडियोज पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी चलाई जो तैयार करके लाए थे। यही वो रवैया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम इदारों के किसी भी बयानिए को सच नहीं मानते और इसी का इजहार 8 फरवरी को किया। नेक्स्ट नुक्ता, तहरीक इंसाफ के लिए कोई हद नहीं रही। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर नीचे जाए, ये डीजी आईएसपीआर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब इसके नीचे 3 सवालात पैदा होते हैं और 3 नुकात आते हैं। जैली, जजों और सियासतदानों के बेडरूम्स में कैमरे लगाने वाले तहरीक इंसाफ को हद ना सिखाएं।
मीशत का इतना ही दर्द होता तो अप्रैल 2022 में बैरूनी इशारे पर रजीम चेंज न करते। माशी तौर पर आज भी 2022 की बरामदात और तरसीलात ज़र का लेवल अबूर नहीं किया जा सका। इनको बरामदात और तरसीलात ज़र का मतलब नहीं पता, आपकी एक्सपोर्ट्स और आपकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा बेचते हैं, जो रेमिटेंसीज आती हैं, वो 2022 के अप्रैल में जहां थी जब इमरान खान को निकाला था, आज भी उस लेवल तक नहीं पहुंची, उससे नीचे है। लेकिन कह रहे हैं इमरान खान मीशत खराब करना चाहता है, तो ये उसका जवाब था। अगला देखते हैं। DGISPR 2016 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल से दारुल हुकूमत पर दावा बोला गया। अब ये बड़ा इल्जाम लगाया DGISPR ने। हकीकत 2016 में इस्लामाबाद में कोई धरना नहीं हुआ, बल्कि धरना मनसूख कर दिया गया था जब मामला अदालत में चला गया। जनरल साहब, गुज़श्ता एक साल से ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे के सबब भी अवाम ने 8 फरवरी को 9 मई के बयानिए को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि दफन कर दिया। अगला नुक्ता देखते हैं। अगर किसी के पास अफवाज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत के सबूत हैं तो मुतल्लिका आईनी और कानूनी फोरम्स पर पेश करे। DGISPR ने यह दावा किया। अब इसका जवाब बड़ा जबरदस्त आया है कि जनरल साहब, अफवाज की सियासत और अदलिया में मुदाखलत की गवाही कानूनी और आईनी फोरम्स तो दे ही रहे हैं। जिन कानून और आईनी फोरम्स की आप बात कर रहे हैं वो इज्तिमाई खत लिखकर आपसे पनाह मांग रहे हैं। अगला नुक्ता देखते हैं। 9 मई से मुतल्लिक अवाम के इन सवालों के जवाब भी दें। यह बताएं कि 9 मई को अचानक पुलिस की नफरी कैसे गायब हो गई? कैसे पुलिस, रेंजर्स, फौज और कमांडोज की सिक्योरिटी गायब हो गई? वो कैंट जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती, इसकी सिक्योरिटी कैसे गायब हो गई? कैसे अवाम में शरपसंद अनासिर शामिल करके कोर कमांडर हाउस गए? कैसे कोर कमांडर हाउस समेत सारे शहरों की CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई? ये बड़े जबरदस्त सवाल हैं। फिर DGISPR ने कहा कि 9 मई की तहकीकात करनी है तो 2014 के धरने की तहकीकात भी की जाए, पार्लिमान हमले और PTV हमले की भी तहकीकात की जाए। जवाब बिल्कुल मुनासिब मुतालबा है। साथ में इसी कमीशन से इमरान खान पर कातलाना हमले, अरशद शरीफ के कत्ल और जिले शाह के कत्ल की भी तहकीकात करवा लें। मजीद अगर बुरा ना लगे तो गंदम स्कैंडल की भी अदालती तहकीकात करवा ली जाए। फिर ISPR साहब कहते हैं कि 8 फरवरी को 47% टर्नआउट था। इसमें से मखसूस सियासी जमात को कुल आबादी का 7% वोट पड़ा। हकीकत, तहरीक इंसाफ को बगैर किसी इलेक्शन मुहिम धांधली ज़दा फॉर्म 47 के बावजूद कुल डाले गए वोट्स का 34% मिला, जबकि फॉर्म 45 पर तहरीक इंसाफ को कुल डाले गए वोट का 70% मिला। यह 7% के नंबर में इतनी सच्चाई है जितनी अफवाज पाकिस्तान का सियासत से ताल्लुक ना होने में सच्चाई है। और इमेजिन करें अगर बल्ले का निशान होता तो 70% वोट मिला, ये 90% वोट मिलना था। कुछ लोग जाहिर है कि कंफ्यूज हुए होंगे। जिस जमात को DGISPR ने सियासी इंतशारी टोला करार दिया, इस जमात ने बगैर इलेक्शन मुहिम और बगैर यकसा इंतखाबी निशान तमाम तर धांधली के बावजूद 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लिए। अवाम की अक्सरियत को इंतशारी करार देना गरूर और फिरौनियत की बदतरीन मिसाल है। जिसे इंतशारी करार दिया जा रहा है, इसी इंतशारी अवाम के टैक्स के पैसों से DGISPR की भी तनख्वाह अदा की जाती है। आखिरी नुक्ता 9वां, कौम यह जानना चाहती है कि आज की बेवक्त अवाम मुखालिफ गैर जरूरी बुग़्ज़ और इंतहाई नामुनासिब धमकियों से लबरेज अस्करी प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मकासद थे? क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंदरजा झैल मकासद थे जजिस खत के असगुद केस की समाज से तवज्जो हटाना, गंदम स्कैंडल में एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स की फंसी गर्दन से तवज्जो हटाना, स्मगलिंग के हुजम पर आई ताजा रिपोर्ट से तवज्जो हटाना? कौन से मकासद थे? इसका भी जवाब होना चाहिए। तो ये तो थे सारे नकात जो मैंने आपके सामने रखे, जिनका जवाब जाहिर है कि ISPR को देना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या था, खासतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई आज। लेकिन चले, उन्होंने कर दी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अंदर से सारे इमरान खान के साथ मिले हुए हैं और अपने जंगल के बादशाह के खिलाफ खड़े हैं सारे, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI को एक तो फुल टॉस दी गई है और दूसरा अभी इतलात यही है कि इमरान खान का जो ऑफिशियल जवाब है इस सब पे, वो भी अभी बहुत जल्द नशर किया जाएगा। बहुत जल्द वो ऑफिशियल अकाउंट से सामने आएगा। मैं आपको सनम जावेद साहिबा की गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने आज की है, क्योंकि ये जो शोहदा के पीछे चुकते हैं, जाहिर है कि ये ऐसी चीज है जिसपे पूरी कौम को तकलीफ होती है, क्योंकि शोहदा पे पूरी कौम का कंसेंसस है कि शोहदा हमारे माथे का झूमर है। वो दहशतगर्दी का निशाना बने, बॉर्डर पे भारत की गोली खाएं या किसी भी तरह से, वो हमारे माथे का झूमर है। जब उनको ये इस्तेमाल करते हैं तो गुस्सा बिल्कुल कुदरती सा है। तो जरा सुने कि उन्होंने इस पे क्या कहा है। तो मुझे तो मैं आपको बता रही हूँ, तो 9 मई से पहले भी सब कहते थे कि भाई आप तो एटलीस्ट में है। मतलब मुझे सिर्फ इस चीज का मतलब अफसोस होता है कि शहीदों के नाम पे आप कम से कम बहाने बना के लोगों को मार पाए। शहीदों के नाम इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, उनकी कुर्बानियां वो इस्तेमाल करने के लिए होती है। उनका मतलब खून इतना सस्ते नहीं होते कि आप उस पर सियासत खेलें या लोगों को उठाने घरों से, उनके नामों पे मत करेंगे। अपने दम पे करते करना था, शहीदों के नाम पे। पूरी जिंदगी अदारों से मोहब्बत की है, फर्ज से शहीदों को मतलब हम ऐसे जैसे हमारे अपने घर का कोई बंदा शहीद हुआ है तो हमारे हमसे इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं कि जी आप क्यों इदारों से नफरत है या फौज से क्यों नफरत है। वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर हो जैसे वो चले हैं तो क्या कोई ड्रामा चल रहा है कि हम कोई हीरोइन है जिसको हीरो को जो पसंद नहीं, हीरो को आकर तो हीरो भाग के ले जाए और फिर हीरोइन को उसी रेसर के नंबर बासुर से मोहब्बत हो जाए। भाई हमें क्या बंद किया है, मोहब्बत हो जाने वाली है। और चलो अगर मतलब ये क्या कॉम्प्लेक्स है और ये क्या क्वेश्चन है कि जी आप उससे नफरत करती हैं। भाई कोई जबरदस्ती अगर करते भी हो तो कोई खाना का बात नहीं हो जिसके सामने चक्कर काट के लंबाई करते जाना और कोई दूसरा लफ्ज नहीं कह सकते। किसी को पसंद हो तो किसी को ना पसंद भी हो सकते हो ना। ये क्या इनसिक्योरिटी है कि आपने हर किसी ने हमें पसंद ही करना है? क्यों भाई तुम लोग का कुरान में तुम्हारा लहदा जिक्र आ गया, कोई ऊपर से लहदा तरीके से उतरे हो। मतलब कोई भी इदारा हो, इदारा ही है ना, उसमें इंसान ही है। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, डिसलाइकिंग हो सकती है, तो दिल बड़े करें अपने, ज़र्फ बड़े करें। यही है असल बात
कि क्या है भाई, आप कोई उतार उतर आए हैं, कोई किसी सहीफे में आपका जिक्र है कि आपके बारे में बात नहीं हो सकती, आपकी अतात करना कोई जरूरी करार दे दिया गया, किसी हदीस में लिखा है? कहां लिखा है? आप गलत काम करेंगे तनकीद होगी, सही काम करेंगे तारीफ होगी, सिंपल एज दैट। इसको अपनी अना का मसला बना के खड़े हो जाना कि जी हम तो उनके रख देंगे, हम मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, जेल में डाल देंगे, घर वालों को उठा लेंगे, फलां को कर देंगे, नंगा कर देंगे, करंट लगा देंगे, टॉर्चर करेंगे। अब यार ये बच्चों वाला खेल है। मैं आज से 2-3 साल पहले जब डीजीआईएसपीआर की डीजीआईएसआई की तकरीर के मामले पे इमरान खान और बाजवा साहब की थोड़ी हुई, तो मैं ये सोचा करता था कि यार ये कोई टीनेजर्स तो है नहीं, इस बात पे जो है इमरान खान की हुकूमत गिराने चल पड़ेंगे। आज मैं बड़े अफसोस से ये कहता हूं कि ये टीनेजर से भी बदतर हरकतें कर रहे हैं। यार हम जैसे ही हैं ना, हम जैसे उठ के जाते हैं इदारों में भी, हम जैसी सियासतदान बनते हैं, हम जैसी ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, हमें पता है कितनी सी हैसियत है, किसी का कितना दिमाग है। मसला ये था कि पिछले 76 साल कौम ये समझती रही कि कोई ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, कोई ऐसी शख्सियात हैं, मफूकुल फितरत शख्सियात हैं कि पाकिस्तान जब भी तबाह होने वाला होगा वो कुछ ना कुछ करके ठीक कर लेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम आया 2018-19 में, तब फिर भी कभी कभी नजर पड़ जाती थी। ये तो इन लोगों ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया उसके बाद, और रजीम चेंज के बाद तो बिल्कुल ही नंगे हो गए सारे। तो उन्होंने लिखा जी कि देखिए इमरान खान से मैशत नहीं संभाली जा रही, शुरू की बात बता रहा हूं, मैशत नहीं संभाली जा रही, आईएमएफ भी नहीं आ रहा, तो फौज मार्शल लॉ लगा देगी और फौज फौरन आईएमएफ से भी डील कर लेगी, कर्जा भी उतार देगी और मैशत भी ठीक कर लेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा एकदम। अच्छा, ये पूरा बयानिया बना हुआ था 76 साल से। अब ये तो टाउट है ना, मैं पता चल गया उन्हीं का दिया हुआ बयानिया चलाते थे, लेकिन अवाम इसमें बिलीव भी करती थी यार कि कोई मफूकुल फितरत लोग बैठे हुए हैं ऊपर, वो बेचारे मजबूर हैं, सियासतदानों को भी खेलने देना है, लेकिन उन्हें फिर आना पड़ता है सब कुछ ठीक करने के लिए। और पता चला सारी खराबी उन्होंने की हुई है। पिछले 2 साल से डायरेक्ट कंट्रोल संभाल के भी मैशत नहीं ठीक हो रही, बल्कि जहां इमरान खान छोड़ के गया था आज भी वहां तक नहीं ला सके। इमरान खान $11.5 अरब के स्टेट बैंक में जो पैसे छोड़ के गए थे ना, आज स्टेट बैंक में $8 अरब है या $8.5-9 अरब होंगे, आज भी उतने नहीं हुए, बल्कि यहां तक कि साग डार ने $3 अरब से भी नीचे कर दिए थे। एक टाइम ऐसा आया था। ये तो हमें बैरूनी कर्जे मिल गए क्योंकि हम बैरूनी बीमारी की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो हमें इतना ही देंगे जो हमें बेसिकली बस जिंदा रखेगा। कब तक मुल्क कैसे चलाना है? तो मैं आपको बता देता हूं कि सूरत हाल क्या है। इनको ये पता है कि मजीद कुछ निकलना नहीं है, क्योंकि 9 मई का इल्जाम जी इमरान खान ने जी जहन साजी की थी। इमरान खान तो जेल में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की आज तस्वीर दिखाई, वीडियो दिखाई, वो भी जेल में है। तहरीक इंसाफ के 50 लोगों को तो आपने एक जगह पे खाली सजा दे दी, मिलिट्री कैद में 100 से ज्यादा लोगों को सजा दे दी आपने। सैकड़ों लोग अभी भी जेलों में पड़े हुए हैं, खवातीन अभी तक जेलों में पड़ी हुई हैं। मुझे ये बता दें कि फिर 9 मई के ऊपर ये जो बड़के मारी आपने, धमकियां दी, किसको दे रहे हैं? सारे लोग तो जेलों में पहले हैं भाई, और क्या करना है भाई? जेलों में भी डाल दिया, सजा भी कुछ को दे दी, अब मजीद क्या निकालना है इसमें से? मुझे कोई बता दें भाई, कानून के मुताबिक करो। फिर कहती है जी देखे ना जी अमेरिका में और फ्रांस में जो देखे ना लोगों को जल्दी जल्दी सजाएं दे दी थी। 1 साल हो गया आपसे चलान नहीं पेश हो रहा, अब तक आपने चलान खोले में मजीद लोगों को डालते जा रहे हैं, क्योंकि आपने ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना है। आपको आदत है हर केस को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने की। पेश करें चलान, साबित करें कि जुर्म हुआ है, जिन्होंने जुर्म किया उनको सजा दें, बात खत्म करें। रोज धमकियां भाई साहब, हर बंदा जेल में, आप और कितनी धमकियां देनी है आपने? इमरान खान पे मल्टीपल कातलाना हमले करवा चुके हैं, और कितना करना है आपने? और मैं आपको बताता हूं, एंड करता हूं यहां पे मैं वीडियो का, जो आइसिंग ऑन द केक आज की सारी चीज पे मुराद सईद ने जो तहरीर लिखी है वो छोटी है, बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है, लेकिन क्या कमाल तहरीर है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी है। मुराद सईद लिखते हैं, एक अरसा हुआ शाह ही कभी रात को नींद आई है, मगर कल बड़ी गहरी आई। फजर से पहले अरशद शरीफ को अपने गांव में देखा, वहीं जहां बचपन से हर शाम गांव के हर बड़े और बच्चे को इकट्ठे होकर हंसते खेलते देखा है। जीन्स के साथ ड्रेस शर्ट, हाथ में कैमरा और चेहरे पर मुस्कुराहट, वही मखसूस मुस्कुराहट। मैं जानता हूं वो हयात नहीं, मैं जानता हूं लौट कर भी नहीं आना, फिर भी बताने लगता हूं जग बीती भी, आप बीती भी। बहुत लंबा हो गया अरशद भाई, अब याद नहीं मेरी आवाज में क्या था, शिकवा या थकन? नींद गहरी थी तो थकन ही होगी, शिकवा भला क्या होना था एक ऐसे शख्स से जिसने अपने पर वाजिब फर्ज से बढ़कर कर्ज अदा किया। शिकवा भी क्या होता? हां लंबा हो गया, मगर काम तमाम हो गया है। वही मुस्कुराहट, लोग कहते हैं इस पहर के ख्वाब सच्चे होते हैं। आज से पहले नहीं मालूम था, आज जागा तो जाना कितने सच्चे होते हैं। सुबह के ख्वाब जैसी एक मुस्कुराहट के साथ एक दिन मेरे सामने फोन कान से लगाए किसी को संभलने की तलकीन की थी, नगमे भी हमारे हो जाएंगे, बयानिए भी और कौम भी, तुम्हारे पास सिर्फ डंडा रह जाएगा। बड़ी गहरी बात की है मुराद सईद ने। लाजिम था कि उस दावे की तकमील भी मेरे सामने होती। एक जमाना था एक सहीफे के बराबर तोकीर होती थी लफ्जों की। एक जमाना है बच्चा बच्चा बकिए उधेड़ रहा है। एक जमाना था कि कहा हरफे आखिर होता था। एक जमाना है कि धौंस, धमकी, तरला, वास्ता सब करके देख लिया, कोई मान के नहीं दे रहा। कब से तकिए से टेक लगाए देख रहा हूं, सोच रहा हूं, दोहरा रहा हूं, काम तो वाकई तमाम हो गया। वाह अरशद भाई, किसको पता था लहद में आपको उतारा था, मगर मिट्टी किसी और के ऊपर डाली थी। क्या खूबसूरत तहरीर लिखी है मुराद सईद ने। किसी का कहा कभी एक सहीफा माना जाता था, आज देख लें इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पे उसके बखिए उधरते देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इन 2 सालों में इन आकबतना अंदेशों ने एक सरकारी महकमे के साथ जिसकी इज्जत हुआ करती थी, क्या खिलवाड़ कर दिया है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।